हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन माय चैनल। आज हम लव रीडिंग करेंगे। देखते हैं आपके प्रेम प्रसंग में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, आउटकम क्या होगी। मैं आपसे एंजल मैसेज भी शेयर करूंगी। अगर आप रेजोनेट करें तो इस पर ज़रूर कमेंट करें और मैसेज को क्लेम करें। हमारी सोल ट्राइब मोर मजबूत होगी और मैं आपके लिए और रीड कर पाऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट। एनर्जीज़ का कोई जेंडर नहीं होता है, तो जो आपके लिए मैसेज है वो आपको मिल जाएगा और जो नहीं है उसे छोड़ दें। कनेक्ट करें अपने हायर सेल्फ से और रिसीव करें अपने मैसेजेस अपनी जर्नी के अनुसार। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स। लेट मी क्लैरिफाई पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो बहुत ही कोरिलेटेड कार्ड्स आए हैं और बहुत ही पावरफुल कार्ड आया है। हेरोफेंट, चैरियट, बहुत ही मेजर अरकाना कार्ड आया है अलॉन्ग विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो वो जो आपके पार्टनर है ना, वो आपको एक आइडियल और एक इंस्पिरेशनल के रूप में देखते हैं। मतलब समबडी हु इज वेरी इंस्पायरिंग, जिसके पास ना मतलब दे फील वेरी एक्साइटेड, सेफ इन योर एनर्जीज और पीपल लुक अप टू यू। इस तरह की एनर्जीज आई हैं। वो आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेट मी सी अभी हो क्या रहा है आपके रिलेशनशिप में। ओके, अभी तो शायद बहुत झगड़े हो रहे हैं या कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, कुछ डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं। इस प्रकार की एनर्जीज आ रही हैं। डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन इफ यू रेजोनेट विद इट। बट जो उनकी सबकॉन्शियस लेवल पे वो आपके लिए जो महसूस करते हैं, उस पे तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं। हारोफेंट इज वन ऑफ द मेजर आर्काना कार्ड। एक गुरु के रूप में देखते हैं, एक इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं, एक ऐसे इंसान के रूप में देखते हैं जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। लेकिन अभी तक जो अभी सिचुएशन चल रही हैं, शायद उसमें बहुत सारे डंडे बज रहे हैं। लाइक वो लड़ाई झगड़े, कम्युनिकेशन डिसएग्रीमेंट्स, बैक एंड फोर्थ, बड़े सारे बदलाव आ रहे हैं, तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। कभी अच्छा कम्युनिकेशन है, कभी ख़राब है। कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस भी चल रही हैं। फाइनेंशियल फैमिली की तरफ से भी कुछ सिचुएशंस ऐसी चल रही हैं जो आपने कभी सोची नहीं थी। लेट मी सी इफ आई कैन टेक मोर कार्ड्स इन दिस सिचुएशन। वाओ, एक एक साइकिल क्लोज करा है आपने। मतलब साइकिल क्लोज जिसमें एक पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड, लविंग, कमिटेड, और जो अदर पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा टेकर की एनर्जी में है। मतलब लेना है, देना नहीं है, बैलेंस नहीं करना। उस प्रकार की एनर्जीज में आ रहे हैं। और अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई जिसमें ना थक गए हैं, वन ऑफ द पार्टनर थक गए हैं और शायद अब वो कह रहे हैं कि मुझे क्लोजर चाहिए। आई डोंट वांट टू कंटिन्यू समथिंग जिसमें ब्रेड क्रम्स हैं, ऑन एंड ऑफ है, भूचाल हैं, चेंजेस हैं, कमिटमेंट नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बहुत सारा मेस है बेसिकली। सो मैं और मैसेजेस निकालती हूँ। कोई ना किसी के इन्फ्लुएंस में है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं आपके आसपास। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी डज नॉट मीन दैट पति पत्नी और वो, इट्स इवन अबाउट पति पत्नी और फैमिली। आई मीन यू बोथ आर सोलमेट्स, यू हैव शेयर्ड बहुत अच्छा समय एक दूसरे के साथ, अटैचमेंट है, कनेक्शन है। बट थर्ड पार्टी का जो मैसेज है ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। कोई ना आपको मिलने नहीं दे रहा है बेसिकली। बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। वो अपने अंदर अपनी भावनाएं जो आपके साथ उन्होंने फील करी हैं, वक्त बिताया है, आइडल देखते हैं, उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उल्टा वो उल्टी दशा में भाग रहे हैं और ऐसी ऐसी सिचुएशंस में जा रहे हैं जिसमें कि आपके बीच में और सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। मतलब काफ़ी मेस क्रिएट हो चुका है। ऐसी एनर्जीज आ रही है, काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। ऐसा लग रहा है जैसे हो सकता है 5 years, 5 months, 5 इज़ वेरी प्रोमिनेंट और प्रॉबली मोर देन वन। लाइक हो सकता है कनेक्शन आपका 2-3 साल, समथिंग लाइक दैट। इट्स अ लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग। इट इज़ नॉट समथिंग जैसे एक नया फेज होता है, हनीमून फेज होता है, ऐसा नहीं आ रहा है। ऐसा लाइक बहुत ही पैशन है, बहुत ही पैशन आपने एक दूसरे के साथ फील किया है, एक दूसरे के साथ सेफ फील करें। लेकिन अब क्या हो रहा है कि
बहुत ज़बरदस्त परीक्षा चल रही है आपकी, जिसमें कि काफ़ी सारी अटैचमेंट्स हैं, काफ़ी सारे लोगों के इन्फ्लुएंसेस हैं, थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हैं, फैमिली हो सकती है, कोई और उनको कुछ, आई डोंट नो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई स्पेल जैसी चीज़ें हैं। कोई कॉन्शियस लेवल पे उन चीज़ों को ना करके भ्रमित होकर, मैनिपुलेट होकर, मुझे पता नहीं, पर्सनली ऐसा लगता है अपने अध्यात्म रास्ते पे भी, और जितनी भी मैंने रीडिंग्स आज तक करी हैं, द काइंड ऑफ लव आई हैव रिसीव्ड, अगर आपकी सोल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, तो आप किसी के बहकावे में आके कोई ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिसको लेकर आपको बाद में पछतावा हो। सो इवन इफ इट इज़ अ स्पेल, इफ़ यू आर प्योर सोल, इवन इफ यू आर ऑन द पाथ ऑफ धर्मा कर्मा, तो वो चीज़ें ना आप तक पहुंचती नहीं है, पहुंचनी नहीं चाहिए। सो ये शायद उन्हीं का शैडो सेल्फ है जो उनका मास्क लेके, किसी और का मास्क लेके आपके साथ वो चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। अच्छी एनर्जीज नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हॉट एंड कोल्ड हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं। हो सकता है आप किसी ऐसे पार्टनर के साथ, हो सकता है ये मैसेज आपके लिए नहीं है, अगर आपके लिए है तो आप प्लीज़ इसको ले सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर दीजिए। मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल पार्टनर्स हैं, मल्टीपल एनर्जीज हैं, देर आर पीपल इन्वॉल्व। चीटिंग चीटिंग जैसी फीलिंग आ रही है, कॉन्फ्लिक्ट है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, थर्ड पार्टी एक थर्ड पर्सन यूनिवर्स की तरफ से आपके रिलेशनशिप में भेजा हुआ भी हो सकता है डीमन के रूप में आपके टेस्ट लेने में, और वो फेल हो गए हैं, वो फेल हो गए हैं। दैट इज़ समथिंग विच इज़ बीन, इट्स माई कॉलिंग टू शेयर इट विथ यू। और अब काफ़ी ज़्यादा ना थक गए हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब एट द सेम टाइम एज आई शेयर विद यू कि डेथ कार्ड आया है, तो मतलब सारी चीज़ें अब एकदम ख़त्म होने की स्टेज पे आ गई हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, अगर मैं मोर प्रिसाइजली बोलूँ, या होने वाली हैं। और लेट मी सी कि क्या आउटकम हो सकता है, बिकॉज एनर्जी सा मतलब कितनी अच्छी एनर्जीज शुरू होकर इस तरह के मैसेजेस मिल रहे हैं, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। लेट मी सी द आउटकम। एंडिंग, इमोशंस, ओके, देयर आर 2-3 कार्ड्स। या मतलब एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा आपके रिलेशनशिप में। डेथ कार्ड कैन बी इवन अ न्यू बिगनिंग ऑल्सो, जो आपके रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे लेकर जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके साथ आपका जो डिजर्विंग लव है वो किसी और की तरफ पोर कर रही है, और आपको ब्रेड क्रम्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है, आइसोलेट करा हुआ है। लाइक किंग ऑफ वॉन्ड्स, इफ यू सी द लिजिट हियर, मतलब देयर आर पीपल अराउंड जो आपको मिलने नहीं दे रहे हैं, कन्फ्यूजन्स, मिसकम्युनिकेशंस, इस तरह की एनर्जीज आ रही हैं। और मैं तो एंजल कार्ड भी निकालूंगी। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, आपका कनेक्शन काफ़ी पुराना कनेक्शन है, और शायद पुराने जन्म से कोई कार्मिक बैलेंस है जो इस जन्म में दोबारा रिक्रिएट हुआ है। लेट मी सी वन मोर कार्ड। ओके, मतलब दे आर टोन्ड इन टू चॉइसेस, 100% दे आर चीटिंग, they are cheating at the soul level. The cheating, the kind of giving their love or time, attention to somebody else is also a cheating एनर्जीज आ रही हैं, बार बार आ रही हैं। सो आई डोंट नो, आप जिस भी परिस्थिति में स्ट्रगल कर रहे हैं, प्लीज़ डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन व्हाट इज़ बीन हैपनिंग। देखा, जैसे मैंने आपसे बोला, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये कोई आजकल की कहानी नहीं है, ये जन्मों जन्मों की कहानी है। और कोई बिट्रेयल साइकिल्स हैं, शायद पिछले जन्म में भी उन्होंने आपको धोखा दिया है, और फिर से वो आपको एक लेसन बन के आपके जीवन में आए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एंजल मैसेज मुझे आपसे शेयर करना चाहिए, इस परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए। व्हाट इज़ द मैसेज विच डिवाइन वांट्स मी टू शेयर इट विद यू अ ईयर फ्रॉम नाउ। आपको ना रिलीज़ करने की ज़रूरत है, 1 साल लग सकता है। आप जिस भी सिचुएशन में, अगर बहुत बुरी सिचुएशन में, और आपको ऐसा लगेगा 1 साल बाद आप किसी और बेहतर माइंडसेट में, बेहतर तरीके से होंगे, और आप खुद भी शायद रिलीज़ कर रहे हैं, आपको खुद भी इस चीज़ का रियलाइजेशन है कि ये कोई एक ऐसा पैटर्न है जो गोल गोल बार बार घूमता आ रहा है। आपको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता है, और कहीं ना कहीं आप उसको रिलीज़ करना चाहते हैं। आपकी इंट्यूशन, एक कॉन्फर्मेशन हो सकती है कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और चीटिंग जैसे भावनाएं आपके अंदर पहले से आ रही थी कि इट्स जस्ट नॉट अबाउट यू एंड देम, बट इट्स अबाउट द अदर पर्सन हु इज़ इन्फ्लुएंसिंग देम। बट एट द सेम टाइम मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, चूज़ योर सेल्फ।
द वन हु डज नॉट चूज़ यू, डोंट चूज़ एंड वेस्ट योर टाइम ओवर देयर। आपके पास इतना प्यार है कि वो प्यार आप अगर एक पर्पस के रूप में दुनिया से बांटेंगे तो आप अपना नाम ग्रंथों में लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोग, ऐसे पैटर्न्स में अपनी एनर्जीज को वेस्ट करते रहेंगे, ट्रेन करते रहेंगे, तो आपको सिर्फ दुख मिलेगा, और वो आपको बहुत मिल चुका है, बहुत मिल चुका है। अभी सिचुएशंस में कुछ एकदम बदलाव आएगा तो उसके बाद शायद से सिचुएशंस एक नेक्स्ट स्टेप पे चली जाएं, बट फिलहाल की एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इन्फ्लुएंसेस वाली है, चीटिंग वाली है, बिट्रेयल वाली है। हाउ डज इट मैटर अगर वो आपको इंस्पिरेशन के रूप में भी देख रहे हैं? अगर कोर में प्योरिटी नहीं है, तो अगर ये भावनाएं बदल रही हैं तो वो कभी सच में थी भी नहीं। इस प्रकार के मैसेजेस हैं जो मुझे आपसे शेयर करने की ज़रूरत लग रही है। और लेट मी शेयर वन मोर मैसेज विद यू। अपने आप ही मेरे हाथ में सीक्रेट्स रिवील्ड, और मतलब और क्या कंफर्मेशन चाहिए आपको? पावर प्ले, कोई बहुत मैनिपुलेशन और अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहा है, और ये पर्सन के फादर वूंड है, मतलब जो शायद उन्होंने अपने फादर से अपने डीएनए में कोड करे हैं, और अब वो अपने पार्टनर को उस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। लाइक इट्स, यू नीड टू रीडायरेक्ट योर एनर्जीज टू प्रोडक्टिव थिंग्स। वो ऑब्सेशन वाले इंसान है, पावर प्ले कर रहे हैं, मैनिपुलेटिव है, चीटर है, फादर वुंड्स कैरी कर रहे हैं, मतलब डीएनए में उनके इस तरह की कैलकुलेशन दी रखी है कि जिसके कारण उनको इन चीज़ों की समझ ही नहीं है, और वो अपने रिश्ते को अपने अपने हाथों से ख़राब कर रही है। इस प्रकार की एनर्जीज आ रही है। यू मे बुक योर रीडिंग ऑल्सो इफ़ यू वांट। अपना ध्यान रखिए।